तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक बड़े से एक्टिवेट वॉल्केनो को देखते हैं और इसी के साथ हम एक बस को देखते हैं जो कि किसी सिटी की ओर जा रही होती है, जिसके अंदर हम काफी सारे पैसेंजर को देखते हैं, जिसमें से एक पर्सन कह रहा होता है लानत है, कुछ दिन पहले पानी के अंदर आए भूकंप और माउंट फूजी के विस्फोट की वजह से हजारों लोगों की मौत हो चुकी है और अनएक्सपेक्टेडली आज हमें हमारी जगह को खाली करना पड़ रहा है। तो वहाँ पे और एक लेडी क्या रही होती है, हम इतने जल्दी में निकले कि मैं कुछ भी नहीं लाई, मैं सब कुछ भूल गई। ऐसा लगता है कि मुझे जियांगनाम सिटी में मेरे सामान खरीदने होंगे। तभी वो आदमी से कह रहा होता, ब्यूटीफुल लेडी, क्या तुमने न्यूज देखा? जियांगनाम सिटी में वॉलमार्ट और अली वेयर हाउस, इन दोनों जगह से सारा सामान ले जाया गया है। तो लेडी कहती है क्या, ये तुम क्या बोल रहे हो? तो वहाँ पे दूसरा आदमी कह रहा होता है, ये तो पुरानी खबर है, आज शैंगचेंग में डोंगमिंग लेक सूख चुकी है। इसी के साथ डारंगडोंग वेयर हाउस ये खाली हो चुका है। जो कि सुनते हुए वो लेडी कह रही होती, क्या सच में? इन सारे सप्लाईज की टोटल वैल्यूज ये लगभग 100 बिलियन से भी ज्यादा था। आखिर ये इतनी जल्दी खाली कैसे हो सकती है? तभी वहाँ पे एक आदमी कहता है, नहीं, इसकी कीमत 10 ट्रिलियन से भी ऊपर थी। सप्लाईज का लॉस और वेरियस नेचुरल डिजास्टर्स ये सिर्फ सरफेस पर ही हुए हैं। तो अपनी आंखें खोलो और देखो, दुनिया का अंत आ रहा है। तो इसकी बात सुनते हुए वो लेडी कह रही होती, क्या सच में ये दुनिया खत्म होने वाला है? तो वहाँ पे और एक आदमी कह रहा होता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? अगर ये सच में दुनिया का अंत होता तो मैं सच में इसका वेट कर रहा था। वैसे भी सारे के सारे लिविंग बीइंग्स ये इक्वल है। तो उसकी बातें सुनते हुए वो दूसरा पर्सन यानी कि हमारा मेन कैरेक्टर मनीमन कहता है, क्या सारे लिविंग बीइंग्स इक्वल है? जबकि ये दुनिया खत्म होने वाली है तो सभी लिविंग बीइंग्स की इक्वालिटी मायने नहीं रखती है, क्योंकि मैंने पर्सनली इस एक्सपीरियंस किया था। इसी के साथ वो अपनी पिछली लाइफ की बातें याद करने लगता है, जहाँ पे ये दुनिया ऑलरेडी खत्म होने के कगार पर थी। काफी सारे मॉन्स्टर्स अर्थ पर आ चुके थे। जो याद करते हुए वो मनीमन कह रहा होता है, पिछले लाइफ में मैं सिर्फ एक नॉर्मल सा डिलीवरी मैन था और अपोकलिप्स इस दुनिया में आई और एबनॉर्मल सोलर एनर्जी के रिलीज की वजह से वायुमंडल का टेम्परेचर तेजी से बढ़ा, जहाँ पे भूपटली हलचल होने लगी और अंडरग्राउंड में छिपे हुए मॉन्स्टर्स बाहर आने लगे। पूरी की पूरी दुनिया चेंज हो गई, जहाँ एक नई वर्ल्ड और एक नई ऑर्डर बन गई, जहाँ सप्लाईज की बहुत ही ज्यादा कमी होने की वजह से भले ये एक पैकेट नूडल क्यों ना हो, इसके लिए लोग मरने को तैयार थे। जहाँ पे एक हैम सॉसेज के लिए तुम्हें सब कुछ छोड़ना होगा। लेकिन मैं किसी तरीके से उस अपोकलिप्स से 1 महीने पहले पीछे चले आया। तभी हम देखते हैं कि वो जो बस में बैठी हुई लेडी होती है वो उसके पास चिपक जाती है और इससे कह रही होती है, उन्होंने अभी जो कहा उससे मैं थोड़ा सा डर गई हूँ, तो क्या आप मेरी देखभाल कर सकते हैं? तो उसकी बातें सुनते हुए हमारा मेन कैरेक्टर उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से निकल जाता है और कह रहा होता है, माफ करना लेकिन मुझे और भी इम्पोर्टेंट काम करने हैं। तो उसे देखते हुए वो लेडी बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। दूसरी तरफ हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि आगे बढ़ते हुए एक बड़ी सी बिल्डिंग को देखता है और कह रहा होता है, अपोकलिप्स के लिए आखिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? नेचुरली ये सप्लाईज है और मुझे इसे इकट्ठा करना है। वैसे गाइस हमारे मेन कैरेक्टर का नाम सूचन है, जहाँ पे अपनी पिछली लाइफ के बारे में याद करते हुए कह रहा होता है, पिछले लाइफ में मैंने सप्लाईज को ढूंढने के लिए अपना सारा का सारा टाइम बर्बाद कर दिया था, लेकिन इस बार मुझे पहले से तैयार रहना होगा। इसी के साथ हमें ये पता चलता है कि सूचन मिस्टर हिप्पो कंपनी में काम करता है। जहाँ पे वो अंदर जाता है तो उसे देखते हुए एक आदमी उससे कह रहा होता है, तुम 21 सेकंड लेट हो, इसकी वजह से तुम्हारे आधे दिन की सैलरी काटी जाएगी। तो उसकी बात सुनते हुए सूचन कहता है, ठीक है, मुझे माफ कर दो। इसी के साथ वो अंदर जाता है जहाँ पे वो कह रहा होता है, पिछले लाइफ में जब अपोकलिप्स आया तो हमारा बॉस पहले भाग गया था, जहाँ पे मेरी एनुअल सैलरी ये डूब गई थी और इसकी वजह से मुझे कुछ भी नहीं मिला, लेकिन मुआवजा लेने के लिए मैं अब यहाँ पे आ चुका हूँ, तो चलो अब सब कुछ इकट्ठा कर लेते हैं। और इसी के साथ वो अपने स्पेस को ओपन करता है और इस जगह में जितनी भी सारी सप्लाईज होती है वो उन सभी को अपने स्पेस के अंदर डालने लगता है, जहाँ पे सिस्टम उसे बताता है राइस, कुकिंग ऑयल, मीट ऑटोमेटिकली स्टोर हो रहा है। और देखते ही देखते वहाँ के सारे सप्लाईज गायब होने लगते हैं, जो कि देखते सूचन कह रहा होता है, यह है मेरी पावर, स्पेटियल एबिलिटी, और जब तक मेरे पास स्पेटियल एबिलिटी है तब तक मैं किसी भी चीज को मेरे सुपर लार्ज क्यूबिक स्पेस के अंदर रख सकता हूँ। और इसकी स्टोरेज इतनी ज्यादा है कि यहाँ तक कि मैं खुद भी नहीं सोच सकता, लेकिन मैं जितना ज्यादा चाहता हूँ मैं उतना ही ज्यादा इसके अंदर स्टोर कर सकता हूँ। और ये $0 के साथ सप्लाईज को खरीदने के लिए बहुत सारी सुविधा देता है, जहाँ पे इस एबिलिटी पर भरोसा करते हुए मैंने 2 फ्रेश वाटर लेक्स को सुखा दिया और कई सारे शहरों को लूट लिया, जो कि अपोकलिप्स में तबाह हो गए। जहाँ पे इस अपोकलिप्स में ताजे फूड को तो छोड़ो, यहाँ तक कि नूडल का एक टुकड़ा भी जो कि सड़ा हुआ है वो बहुत ही ज्यादा लग्जरी है, लेकिन मेरे इस स्पेस में टाइम एकदम रुकी हुई होती है, जहाँ पे खाना चाहे जितना भी टाइम तक रखा क्यों ना जाए ये ताजा रहता है। ये कहते ही वो रोने लगता है और कहता है, फाइनली मुझे पिछली लाइफ की तरह मिट्टी नहीं खानी पड़ेगी। इसी के साथ वो अपनी कलेक्ट की गई सप्लाईज को देखता है, जहाँ पे उसे देखते हुए वो कह रहा होता है, इतने सारे सप्लाईज को कलेक्ट करने के बाद अब मैं राहत की सांस ले सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ वर्कर्स आते हैं जो कि कह रहे होते हैं,
हैं सामान बाहर ले जाने में हमारी मदद करो। तभी वो लोग ये चीज देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो लोग देखते हैं कि उस रूम पे एक टुकड़ा भी नहीं बचा है जहाँ पे उनका जो बॉस होता है वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है आखिर सारा चीज कहाँ गायब हो गया है। इसी के साथ वो सूचन से कह रहा होता है सूचन मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। तो सूचन कह रहा होता है सारी चीज मैंने रख लिया है। तो उसकी बातें सुनते हुए वो बॉस चिल्लाते हुए कह रहा होता है कमीने आखिर तुमने ये सब कैसे किया। इसी के साथ वो उन वर्कर से कह रहा होता है जाओ उसे पकड़ो। तो ये देखते सूचन अपने स्पेस को ओपन करता है और उसके अंदर छलांग लगाते हुए कह रहा होता है इस बार मुझे देर नहीं होगी। इसी के साथ वो उसके अंदर कूद जाता है और वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। जो कि देखते हुए बॉस बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। जहाँ पे वर्कर कह रहे होते कि क्या आखिर वो कहाँ गया। जहाँ पे बॉस कहता है कि क्या वो गायब हो गया। इसी के साथ हम बाहर की तरफ देखते हैं जहाँ पे सूचन टेलीपोर्ट होते हुए बाहर निकलता है और कह रहा होता है मेरी सेकंड एबिलिटी ये स्पेस जंप है जहाँ पे 3 मीटर की स्पेस के अंदर मैं कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता हूँ। और अपोकलिप्स में इस एबिलिटी के साथ मैं किसी भी अबैंडन्ड बिल्डिंग के अंदर एंटर कर सकता हूँ और सप्लाई को ढूंढ सकता हूँ। यहाँ तक कि अगर मेरे सामने कोई म्यूटेंट बीस्ट क्यों ना हो मैं इस स्पेस जंप का यूज करते हुए क्रिटिकल मूवमेंट से बाहर निकल सकता हूँ। और इसी के साथ मेरा 0 कॉस्ट शॉपिंग मिशन ये पूरा हो चुका है। इसी के साथ वो एक उबासी लेता है तभी अचानक उसे एक मैसेज आता है जहाँ पे उसे बताया जाता है करंटली अर्थ इंटेंस मूवमेंट को एक्सपीरियंस कर रहा है जहाँ पे एक नेचुरल डिजास्टर होते जा रहे हैं। तो प्लीज सावधानी बनाए रखे हम सब कुछ ठीक कर देंगे तो आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो प्लीज पैनिक मत होना। तो उसकी बातें सुनते हुए वो कह रहा होता है ये तो बस लोगों की घबराहट को रोकने के लिए है। क्या ये लोग जानते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या आने वाला है। तभी अचानक उसके फोन पे एक कॉल आता है जो कि देखते हुए वो थोड़ा सा गुस्सा होता है और ये कॉल और कोई नहीं बल्कि उसके जीएफ जियांग जियाओ कुयान का होता है। जहाँ पे ये देखते हुए वो उसके कॉल को पिक करता है जहाँ पे जियांग उससे कह रही होती है सूचन तुमने सचमुच मेरे साथ डिसअपीयरिंग होने का गेम खेला है। तुमने रियल एस्टेट एजेंट के साथ मिलकर अपने घर को बेच दिया है। आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि घर बेचने के बाद तुम्हें कोई ऐसी लड़की मिल सकती है जो कि तुम्हारे साथ रहना चाहती है। एक मैन के रूप में तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में क्या। हालांकि मुझे तुम्हारे घर की परवाह नहीं है लेकिन मैं एक वुमेन हूँ और अगर तुम मुझे गिफ्ट के रूप में एक घर नहीं देते हो तो आखिर मैं तुम्हारे साथ सेफ फील कैसे कर सकती हूँ। तो उसकी बातें सुनते हुए सूचेंग उससे कह रहा होता है और कुछ बोलना है क्या तुम्हें। क्योंकि सुनते हुए जियांग उससे कह रही होती है क्या तुम्हारे एटीट्यूड के साथ क्या हुआ है। मैं तुम्हें एक और चांस दूंगी अभी वापस आओ और ओनरशिप मुझे दे दो नहीं तो मैं तुमसे शादी करने के बारे में नहीं सोचूंगी। उसकी बातें सुनते हुए सूचेन उससे कह रहा होता है मैं शांगडू वापस जा रहा हूँ तो जब मैं वापस जाऊंगा तो फिर हम बात करेंगे। इसी के साथ वो उसके कॉल को काट देता है जहाँ पे वो कह रहा होता है जियान जियाओ कुयान पास्ट लाइफ में हमने अपोकलिप्स में 5 साल बिताए। मैंने तुम्हें खिलाने के लिए हर जगह सप्लाईज की तलाश की और तुम्हारे लिए खाना खरीदा यहाँ तक कि मैंने तुम्हें सेफ रखा और अगर मैं तुम्हारे पास नहीं होता तो तुम सच में भूख से मर जाती लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। इसी के साथ वो पहले की बातें याद करता है जहाँ पे जियांग उससे कह रही होती है ब्रदर चैन आकर तुम खाली हाथ वापस क्यों लौटे। तभी हम देखते हैं कि एक आदमी उसके ऊपर अटैक करते हुए से कह रहा होता है खैर सभी अच्छी चीजें छिपी रहनी चाहिए अब तुम्हें मरना होगा। ये कहते हुए वो उसे मारते हुए एक कोने पे फेंक देता है जहाँ पे वो जियांग के पास जाता है और कह रहा होता है वो बेकार है इसलिए हम दोनों एक साथ रह सकते हैं। तो जियांग कह रही होती है नहीं मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोच रही हो लेकिन अगर वो मर गया तो इसका मतलब ये लड़का एकदम बेकार था। जहाँ पे वो उस आदमी से कह रही होती है लेकिन तुम लायक हो या फिर नहीं ये तो अभी के परफॉर्मेंस से पता चलेगा। जो कि याद करते सूचेन मनीमन कह रहा होता है पिछले लाइफ में मेरे साथ सचमुच अन्याय हुआ था। मैं आखिर किसी के ऊपर ऐसा विश्वास कैसे कर सकता हूँ लेकिन इस बार वांग हो और जियांग जियाओ कुयान तुम लोगों को वो प्राइस चुकाना पड़ेगा और वैसे भी मैं तुम दोनों को इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा। जो दर्द मैंने चखा है मैं चाहता हूँ कि तुम भी इसे चखो। नहीं इतना क्यों मैं तुम्हें इससे 1000 गुना ज्यादा दर्द दूंगा। खैर बाकी सब कुछ तो पैसे से खरीदी जा सकती है लेकिन मुझे ये पता लगाना होगा कि आखिर मुझे पैसे कैसे मिल सकते हैं। और इसी के साथ वो मैनेजर लियो को कॉल लगाता है जहाँ पे वो कह रहा होता है हेलो मैनेजर लियो मैं अपना घर आधी कीमत तो बेचना एक्सेप्ट करता हूँ लेकिन मुझे कैश अभी चाहिए और ये अभी के अभी चाहिए। इसी के कुछ समय बाद हम उसे ड्रीम रियल एस्टेट में देखते हैं जहाँ पे वो उतरते हुए अंदर की तरफ जाने लगता है। तब इसके सामने जियांग खड़ी होती है जो कि उससे कह रही होती है सूचेन क्या तुम जानते हो कि मैं कितने समय से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तो सूचेन उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ता है और कह रहा होता है मेरे रास्ते से हटो। तभी वहाँ पे एक आदमी यानी कि वांग हायू एक बल्ला लेते हुए कह रहा होता है आखिर तुम्हें अपना घर बेचने की इजाजत किसने दी है। हमारा घर बेचने की हिम्मत कर रहे हो तुम। मैं ये श्योर करता हूँ कि तुम कल का सूरज नहीं देख सकोगे। तो उसकी बातें सुनते हुए सूचेन उसका गला पकड़ लेता है और उसे बहुत ही जोरों से नीचे फेंक देता है जहाँ पे वो उससे कह रहा होता है तुम जैसे चाहे वैसे मेरा सामान संभाल सकते हो। तभी ये सब देखते हुए जियांग भी आगे बढ़ती है और कह रही होती है जाने दो आखिर तुम क्या कर रहे हो। ये कहते हुए वो चिल्ला रही होती है और कह रही होती है कोई मुझे
मुझे बचाओ, ये हमें मारने की कोशिश कर रहा है। तभी सूचेन काफी जोर से उसे थप्पड़ मार देता है और उसे दूर फेंक देता है, जहाँ पे वांग का गला दबाते हुए कह रहा होता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें इतनी जल्दी नहीं मारूंगा। ये कहते वो उसे छोड़ देता है, जहाँ पे वो वांग खांसने लगता है, जो कि देखकर जियांग उसके पास आती है और उससे कह रही होती है क्या तो तुम कैसे हो, क्या तुम ठीक हो? ये कहते हुए वो चिल्लाते हुए सूचेन से कह रही होती है, सूचेन हालांकि मैं अभी गुस्सा नहीं हूँ, लेकिन मेरे सामने घुटने टेको और तुरंत माफी मांगो, नहीं तो इस लाइफ में मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। तो उसकी बातें सुनते हुए लूफेन उसकी तरफ बहुत ही बुरी तरीके से देखता है, जो कि देखते वो दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं, जो कि देखते सूचेन कहता है ये एकदम वर्थलेस है। इसी के साथ हम देखते हैं कि सूचेन उसे ड्रीम रियल एस्टेट के अंदर जाता है, जहाँ पे मैनेजर लियू से कह रहा होता है, हाँ मैं पे करूंगा और तुम्हारे घर को खरीदूंगा, तो बताओ तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? इसी के साथ वो मनीमन कह रहा होता है, एक घर जिसकी कीमत 1 मिलियन से भी ज्यादा है, ये पागल आदमी उसे बस 7 लाख में बेच रहा है। खैर मुझे इससे क्या, मुझे तो बस फायदा चाहिए। तभी हम देखते हैं कि सूचेन उससे कह रहा होता है, ठीक है लेकिन तुम्हें इसका पूरा पे करना होगा, क्या तुम आज ही ये कर सकते हो? तो वो आदमी कह रहा होता है, हाँ बिल्कुल, प्लीज इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दीजिए। इसी के साथ ओनरशिप को नेक्स्ट मंडे ट्रांसफर किया जाएगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि सूचेन उसे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर लेता है, जहाँ पे तुरंत उसके अकाउंट में 7 लाख युआन आ जाते हैं, जहाँ पे वो वहाँ से बाहर निकलते हुए मनीमन कह रहा होता है, हालांकि वेरियस डिजास्टर्स आजकल बहुत ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन शांगडू सेंट्रल प्लेन्स के बीच में है, अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक यूरप्शन ये इन सबसे बहुत ही ज्यादा दूर है। साथ ही यहाँ पे ऑफिशियल डिबंकिंग है और बहुत कुछ है, तो यहाँ पे जो लाइफ है ये काफी अच्छी है। तभी वो वहाँ पे एक पिलर पे एक फास्ट लोन के पोस्टर को देखता है, जहाँ पे वो कहता है हाई इंटरेस्ट लोन। इसी के साथ वो उसी कंपनी को कॉल करता है और कह रहा होता है, हेलो क्या ये लोन की कंपनी है? क्या मैं प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट के साथ मेरी प्रॉपर्टी को गिरवी रख सकता हूँ? इसी के कुछ समय बाद हमें हानाही इंटरनेशनल बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है, जो कि ग्रेट सी लोन लिमिटेड कंपनी है, जहाँ पे एक आदमी से कह रहा होता है, हे हैंडसम तुम्हारा ये हाउस ये इतना ज्यादा कीमती नहीं लगता है? तो उसकी बातें सुनते हुए वो उससे कह रहा होता है, आखिर हम यहाँ पे कितना लोन ले सकते हैं? इसी के साथ वो मनीमन कह रहा होता है, वांग हायू का बिग ब्रदर वांग दहाई पिछले लाइफ में ये म्यूटेंट बीस्ट के हाथों मारा जा चुका था। हम देखते हैं दहाई उससे कह रहा होता है, सबसे ज्यादा तुम 500,000 उधार ले सकते हो, लेकिन तुम्हें सबसे पहले अपनी प्रॉपर्टी का सर्टिफिकेट यहाँ पे छोड़ना होगा। उसकी बातें सुनते हुए सूचन कह रहा होता है, इसके अलावा मुझे 100,000 और चाहिए, और खैर इसके बारे में चिंता मत करो, मुझे बस 1 सप्ताह दो, मैं इससे मुनाफा कमाऊंगा और तुम्हें तुरंत पे कर दूंगा। उसकी ऐसी बातें सुनते हुए वांग दहाई मनीमन कह रहा होता है, तो इसका मतलब ये गैम्बलर है, तब तो और भी ज्यादा बढ़िया है। जब तक वो उसमें शामिल है वो सिर्फ फायदा कमाने के लिए अपने मॉम डैड को भी बेचने को तैयार होगा, और ये पागल लड़का ये सोचता है कि ये सब कुछ बदल सकता है। इसी के साथ वो उससे कह रहा होता है, जब तक तुम हमारी कंपनी में अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रखते हो तब तक सब कुछ नेगोशिएबल है। इसी के साथ हम देखते हैं कि सूचेन 6 लाख का लोन ले लेता है। दूसरी तरफ हम जियांग को देखते हैं, जो कि वांग से कह रही होती है, मैं बस अपना घर वापस ले रही हूँ और आखिर इसमें गलत किया है, वैसे भी उस कमीने ने मुझ पर हाथ डालने की कोशिश की है, तो उसे कीमत चुकानी होगी। वांग कह रहा होता है, उस कमीने को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, मैं अपने बड़े भाई से उसे मरवा दूंगा। तब जियांग वहाँ पे सूचेन को देखती है और कह रही होती, रुको वांग देखो उस पर्सन को, क्या वो सूचेन है? तो वांग कह रहा होता है, हाँ ये तो वही है, आखिर वो यहाँ पे क्या कर रहा है? तो जियांग कह रही होती है, चलो चलते हैं, उसे फॉलो करते हैं, आखिर वो इन दिनों से कर क्या रहा है। इसी के कुछ समय बाद हमें ग्रीन सिटी होटल का सीन दिखाया जाता है, जिसे देखते हुए सूचेन मनीमन कह रहा होता है, मेरे मेमोरीज में कई सारे कमर्शियल बिल्डिंग्स थे जो कि उसी अपोकलिप्स में ढह गए, तो कुछ समुद्र में डूब गए और कुछ बर्फ से जम गए, लेकिन ये ग्रीन सिटी होटल ये डिजास्टर के अंत तक खड़ा था। और मैंने सुना है कि अंदर का एरिया काफी ज्यादा बढ़िया है, और इसी के साथ इसके अंदर एक स्विमिंग पूल भी है, और इस जगह को बेस के रूप में यूज करना ये बहुत ही ज्यादा अच्छा विचार हो सकता है। यहाँ लंबे समय तक रुकना ये बुरा नहीं होगा। इसी के साथ वो अंदर चले जाता है, जहाँ पे जाते हुए वो मनीमन कह रहा होता है, हालांकि पहले भी कई गोदामें मतलब वेयर हाउस खाली हो चुके हैं, और वेयर हाउस में हॉट मील्स और इंग्रेडिएंट्स की कमी नहीं है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक लेडी आती है, जो इससे कह रही होती है, हेलो मैं इस होटल रेस्टोरेंट की मैनेजर लियो जिन रुई हूँ, तो बताइए आखिर मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? तो इसकी बातें सुनते हुए सूचेन उससे कह रहा होता है, मैं खाने के लिए 1000 टेबल ऑर्डर करना चाहता हूँ, तो क्या तुम ऐसा कर सकते हो? तो उससे कह रही होती है, 1000 टेबल्स?
हाँ हाँ क्यों नहीं, हमारे यहाँ पे पर टेबल 5000, 10,000, 30,000, 100,000 के भी है। तो बताइए आप कौन सा लेना चाहोगे। इसी के साथ वो मनीमन कह रही होती वेल एक ऐसा आदमी ऐसा लगता है कि ये एक हिडन सेकंड जनरेशन रिच होगा जो कि बस गरीब बनने का दिखावा कर रहा है। हम देखते हैं सूचन उससे क्या रहा होता है। तो फिर ठीक है 10,000 पर टेबल को सेलेक्ट करो और कुल मिलाकर ये 10 मिलियन होते हैं। तो मैं ऐसे तुम्हें जमा कर दूंगा, लेकिन मैं अभी एडवांस में 50,000 डिपॉजिट करूंगा। तो इसे मेरे जरिए दिए गए एड्रेस पर डिलीवर कर देना और एक हफ्ते बाद मैं 10 मिलियन भी दे दूंगा। इसी के साथ वो मनीमन क्या रहा होता है तो क्या ये ग्रीन सिटी होटल इसकी स्टैंडर्ड इतनी ज्यादा हाई है। तो लेडी कह रही होती है 50,000 प्लीज इसे यहाँ पर जमा कर दीजिए। जहाँ पे वो लेडी मनीमन कह रही होती है सिर्फ इंग्रेडिएंट्स की कीमत 50,000 हो सकती है, लेकिन इस तरह के बड़े आदमी के साथ कांटेक्ट में रहना ये सच में मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इसी के साथ वो उससे कह रही होती बाय द वे आखिर मुझे आपको क्या बुलाना चाहिए। तो ये सुनते हुए सूचन कहता है मेरा नाम सूचन है। तो लेडी उससे कह रही होती है तो मिस्टर सूचन क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है। तो सूचन कह रहा होता है शादी, बाय द वे एक प्रेसिडेंटल सूट बुक करने के लिए मेरी मदद करो। इसी के साथ वो वहाँ से बाहर निकलते हुए मनीमन कह रहा होता है ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, 10 मिलियन के डिशेस 50,000 डिपॉजिट में सेटल हो गया। खैर बात रही फाइनल पेमेंट की, तो जब इस दुनिया में अपोकलिप्स आएगा तो एक एक बर्फ के टुकड़े की कीमत बिलियन से भी ऊपर हो जाएगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लियो मनीमन क्या रही होती है क्या वो हनीमून के लिए प्रेसिडेंटल सूट को बुक कर रहा है। जो कोई भी उसके साथ शादी करेगा वो तो सच में भाग्यशाली होगा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे जियांग और हुआंग दोनों ही आते हैं, जहाँ पे जियांग लियो से कह रही होती है हेलो क्या मैं तुमसे पूछ सकती हूँ कि आखिर वो आदमी यहाँ पे क्या कर रहा था। तो लियो से कह रही होती है वो पर्सन जो कि अभी वो यहाँ पे था, वैसे आखिर तुम कौन हो। तो जियांग उससे कह रही होती है वो सूचन वो मेरा बॉयफ्रेंड है। तो उसकी बातें सुनते हुए लियो से कह रही होती है अभी अभी तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने हमसे 1000 टेबल का खाना ऑर्डर किया है और यहाँ तक कि उसने 50,000 भी जमा कर दिया है। खैर इसके जैसा बॉयफ्रेंड पाकर तुम सच में काफी ज्यादा भाग्यशाली हो। इसी के साथ वो मनीमन कह रही होती है ये लड़की सच में बहुत ही ज्यादा लकी है, यहाँ तक कि उसकी टेम्परामेंट ये मुझे सरपास करती है। आखिर अमीर लोग इस टाइप के क्यों होते हैं। तभी जियांग ये सुनते हुए हैरान होती है और कहती नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्या उसके पास खाना ऑर्डर करने के लिए 1 मिलियन युआन है। तो लियो से कह रही होती है अमीर लोग अपनी पहचान छुपाने का खेल खेलना पसंद करते हैं और उन्हें डर होता है कि उनके पार्टनर उनके पैसे के पीछे पड़ सकते हैं, इसीलिए वो उनका खुलासा सिर्फ शादी के दिन ही करते हैं। तो जियांग कह रही होती है तो क्या इसी वजह से वो शादी से पहले अचानक गायब हो गया और अचानक ऐसा कोल्ड बिहेव करने लगा। उसकी बातें सुनते हुआ कह रहा होता है वो वोट लेकर सूचन क्या वो सच में इतना ज्यादा अमीर है। तभी लियो ट्रांजेक्शन दिखाते हुए कह रही होती देखो उसने अभी अभी 50,000 ट्रांजेक्शन किया। इसी के कुछ समय बाद हम उन दोनों को बाहर देखते हैं जहाँ पे वो दोनों एक जगह बैठे हुए होते हैं। हुआंग उससे कह रहा होता है सिस्टर उसने एक 5 स्टार होटल में 10,000 टेबल को बुक किया है, तो आखिर उसने किसे इनवाइट किया होगा। तो जियांग उससे कह रही होती है क्या तुम्हें समझ नहीं आता, बेशक वो मुझे अपने अमीरी से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता है और अपने रियल आइडेंटिटी को रिवील करना चाहता है। तो हुआंग उससे कह रहा होता है तो आखिर हमें क्या करना चाहिए। तो जियांग उससे कह रहा होता है खैर सबसे पहले मुझे इस बूट लीगर से इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने दो। वैसे मैंने कभी अपने लाइफ में ऐसे सिनेरियो को इमेजिन भी नहीं किया था। अनएक्सपेक्टेडली वो बूट लीगर सूचन वो तो मुकेश अंबानी का बेटा निकला। सीन चेंज होता है, हम सूचन को देखते हैं जो कि अपने रूम पे बैठा हुआ होता है जहाँ पे वो सब कुछ बेचते हुए मनीमन कह रहा होता है घर बेचने के 7 लाख, लोन के 6 लाख, माइनस खाने के टेबल का 5 लाख। इसी के साथ मैंने काफी सारे सामान को 0 कॉस्ट में खरीदा है, तो भले डिपॉजिट पे कर दिया गया हो लेकिन फिर भी मेरे पास 8 लाख बच रहे हैं। ऐसे गाइस मैं तुम्हें बता दूं इस ऑफिशियल ट्रांसलेशन में थोड़ा सा दिक्कत था, मतलब सूचन ने वहाँ पे एडवांस में 50,000 नहीं बल्कि 5 लाख पे किया था। खैर हम आगे देखते हैं जहाँ पे सूचन हंसते हुए कह रहा होता है और इस पॉइंट पर अगर मैं ऑनलाइन लोन नहीं लेता तो ये सच में वेस्ट चले जाएगा। और इसी के साथ वो ऐसे ही लोन के लिए 80 एप्स डाउनलोड करता है जहाँ पे 30 सेल्फी लेने के बाद वो काफी सारे लोन लेता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके अकाउंट पे 9,77,000 युआन होते हैं, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है फाइनली मैंने 9,70,000 को इकट्ठा कर लिया है। हालांकि ये कहते हुए वो फिर से बैठ जाता है और कहता है बर्बाद करने का टाइम नहीं है, खरीदने के लिए अभी बहुत सारी चीजें हैं और मुझे सब कुछ इकट्ठा करना होगा, जहाँ पे फायर प्लेस, आइस मेकर, आइस ब्लॉक्स, स्मोकलेस कोल्स और ऐसी कई सारी चीजें हैं जो कि सुपरमार्केट में अवेलेबल नहीं है, लेकिन लकीली तुम इसे ऑनलाइन खरीद सकते हो जिसकी डिलीवरी काफी ज्यादा फास्ट है, जहाँ एक्सट्रीम हीट और एक्सट्रीम कोल्ड के बाद मैं इसे पार कर सकता हूँ या फिर नहीं। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि इससे निपटने के लिए मेरे पास एनफ इक्विपमेंट है या फिर नहीं। इसके साथ वो किसी को कॉल करता है और कह रहा होता है आखिर स्मोकलेस कोल का करंट रेट कितना है। तो वो पर्सन कह रहा होता है 2500 युआन पर टन। तो सूचन स्मोकलेस कोल के 2000 टन को ऑर्डर कर देता है और कह रहा होता है कीमत ठीक है, मैं सबसे पहले 5 लाख डिपॉजिट पे कर दूंगा और बाद में जो बचा
हुआ होगा वो मैं इसे रिसीव करने के बाद पे कर दूंगा। इसी के साथ वो आइस फैक्ट्री को कॉल करता है, जहाँ पे वो उनसे बात करते हुए क्या रहा होता है, ठीक है मैं आपके सामने फेस टू फेस डिस्कशन करना चाहूंगा। इसी के साथ वो बाहर निकलता है, जहाँ पे उसके सामने जियांग और एक लेडी आती है, जहाँ पे वो लेडी उसे देखते हुए कह रही होती है क्या यह सूचन है। इसी के साथ वो सूचन की तरफ हाथ लाते हुए कह रही होती है बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई, जियाओ कुयान इन दिनों से तुम्हें काफी ज्यादा मिस कर रही थी। उसे देखते हुए सूचन मन ही मन कह रहा होता है लीना हमेशा अपनी पीठ पीछे ये करीबी दोस्तों की बुराई करती रहती है, और ये वही थी जिसने जियाओ कुयान को मेरे घर पर कब्जा करने की इजाजत दी थी। इसी के साथ वो उससे कह रहा होता है तो क्या तुम मुझे मिस कर रहे थे, लेकिन किसके लिए, क्या ये मेरे घर के लिए है। तो उसकी बातें सुनते हुए लीना उससे कह रही होती है हे सूचन, जियाओ कुयान तो पहले तुम्हारा टेस्ट कर रही थी, हम बस देख रहे थे कि आखिर तुम कैसा रिएक्ट करते हो और आखिर तुम इतने अनजान क्यों हो रहे हो। क्या तुम नहीं जानती हो कि जियाओ कुयान कितनी ज्यादा दुखी थी। तभी जियांग सूचन के पास आती है और उससे कह रही होती है सूचन क्या तुम मेरे साथ टहलने के लिए एक साथ चल सकते हो, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है और मैंने तुम्हें कल डांटा था, तो प्लीज मुझ पर पागल मत होना, मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। तो उनकी बातें सुनते हुए सूचन उन्हें इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है आज मुझे बहुत ज्यादा काम है तो मैं आगे जा रहा हूँ, तुम अकेले ही टहल लो। तो उसकी बातें सुनते हुए जियांग बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और एक अजीब से चेहरा बनाते हुए कह रही होती है आखिर ये क्या चल रहा है, वो अचानक इतना ज्यादा एरोगेंट कैसे हो गया। तो लीना कह रही होती है देखो सूचन वो टैक्सी ले रहा है। इसी के साथ वो जियांग को टैक्सी में बिठा देती है और उसे कह रही होती है जल्दी करो और उसे फॉलो करो, शायद ये उसका फाइनल टेस्ट हो सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सूचन रोंगहुआ आइस फैक्ट्री में आता है, जहाँ पे एक आदमी से कह रहा होता है तो आप मिस्टर सूचन है ना, है भगवान आप तो काफी ज्यादा जवान है। तो सूचन उससे कह रहा होता है मिस्टर वू, जैसे कि हमने कॉल पे बात की थी एडिबल आइस के 2000 टन को प्रोड्यूस करने में आखिर कितना ज्यादा टाइम लगेगा। तो उसकी बातें सुनते हुए वो आदमी से कह रहा होता है हमारी आइस फैक्ट्री में हम किसी और चीज का घमंड नहीं करते हैं, लेकिन जब बात इफिशियंसी की आती है तो हम डेफिनेटली सबसे बेस्ट है और 2000 आइस के लिए हमें बस 3 दिन लगेंगे, जहाँ पे एक टन के लिए 400 युआन लगेंगे, जहाँ पे इसका जो टोटल प्राइस होता है ये 8 लाख युआन है। तो उसकी बातें सुनते हुए सूचन उससे कह रहा होता ठीक है मैं सबसे पहले तो मैं एडवांस में 1 लाख डिपॉजिट जमा कर देता हूँ और इसे 3 दिनों के अंदर मेरे से दिए गए एड्रेस पर भेज देना। तो उसकी बातें सुनते हुए मिस्टर व्यू से कह रहा होता ठीक है इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि मिस्टर व्यू के अकाउंट में 1 लाख युआन चले जाते हैं, जहाँ पे ये देख के वो काफी ज्यादा खुश होते हैं और वो हंसते हुए कह रहे होते हैं मिस्टर सू आखिर आपको इतना सारे आइस क्यों चाहिए, क्या आप कुछ बड़े पैमाने में कुछ करने वाले हैं क्या, ऐसा लगता है कि हम फ्यूचर में एक साथ काम कर सकते हैं, जहाँ पे इस प्राइस के बारे में भी बातचीत हो सकती है। तो उसकी बातें सुनते हुए सूचन उससे कह रहा होता है मैं इसे इलेक्शन में चैरिटी के रूप में डोनेट करने का प्लान बना रहा हूँ। तो ये सुनते हुए वो आदमी बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और कह रहा होता है क्या इसने सिर्फ डोनेट करने के लिए 8 लाख युआन को खर्च किया, ये आदमी ये कुछ अजीब लगता है। अभी वहाँ पे और एक टैक्सी आता है जो कि देखते वो कहते क्या यहाँ पे कोई और बिजनेसमैन आया है, लेकिन बिना किसी अपॉइंटमेंट के। तभी जियांग वहाँ पे आते हुए कह रही होती है बॉस वो सूचन वो मेरा फियांसी है और क्या आप उससे अभी बात कर रहे थे। तो ये सुनते हुए वो आदमी काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे मनी मन कह रहा होता है फियांसी आखिर ये किस तरीके का एक्ट है, क्या ये डिटेक्टिव है। इसी के साथ वो कह रहा होता है मिस्टर सूचन ने अभी 8 लाख युआन के आइस को ऑर्डर किया है। तो ये सुनते हुए वो दोनों बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं, जहाँ पे वो दोनों मनी मन कह रहे होते क्या 8 लाख वो भी सिर्फ इस बकवास से आइस के लिए, आखिर ऐसा क्यों। इसका मतलब ये कंफर्म हो चुका है कि सूचन वो बहुत ही ज्यादा अमीर है, वो एक सुपर रिच सेकंड जनरेशन से आता है। जहाँ पे वो लीना कह रही होती है बॉस क्या सूचन ने आपको बताया कि आखिर वो इतना सारे बर्फ का क्या करेगा। तो ये सुनते हुए मिस्टर वू से कह रहे होते हैं उन्होंने कहा कि वो इसे चैरिटी में डोनेट करने का प्लान बना रहे हैं। ये सुनते हुए वो दोनों और भी ज्यादा हैरान होते हैं। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हम सूचन को देखते हैं जो कि उसी होटल में एक जगह बैठा हुआ होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है मैंने सारे आइटम्स को खरीद लिया है, तो अब अपोकलिप्स से पहले एंजॉय करने का टाइम आ चुका है। वैसे भी पिछले लाइफ में मैं काम करने में इतना ज्यादा बिजी हो गया था कि मैंने कुछ भी मजा नहीं किया, जहाँ फैंसी रेस्टोरेंट में जाना तो दूर की बात, यहाँ तक कि मैं एक छोटे कैफे में भी नहीं गया। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक वेटर आती है, जिसे देखते हुए वो मनी मन कह रहा होता है बटर चिकन, नान, स्मोक्ड स्टेक और नेचर का जूस, सच में यही एक 5 स्टार की फीलिंग है। तभी उसे एक आइटम मिलता है जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होता है, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है आखिर इसका क्या मतलब है, एक क्वेश्चन मार्क को 17,000 में बेचना। तो वो जो वेटर होती है वो उससे कह रही होती है ये हमारी यालिन म्यूजिक रेस्टोरेंट के हेड शेफ के जरिए क्रिएट किया गया है और ये एक स्पेशल चीज है जिसे डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। तो उसकी बातें सुनते हुए वो उससे कह रहा होता है हाँ मैं देख सकता हूँ, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, चलो इसे ही मंगा दो। इसी के साथ वो एक बुक लेता है, जहाँ पे मनी मन कह रहा
होता है, पिछले लाइफ में अपोकलिप्स के शुरुआत में एक अजीब से फोर्स ने कई सारे क्रीचर्स को म्यूटेट कर दिया। इसी के साथ इस बुक शानहाई जिंग में एक मॉन्स्टरस सरपेंट को मेंशन किया गया है जो कि फ्रूट्स के बीच में अपीयर होता है और ये एक ऐसा म्यूटेटेड बीस्ट है जो कि एक बड़े से सांप की तरह दिखता है जिसका सामना मैंने पिछले लाइफ में किया था। लेकिन म्यूटेशन के कंपैरिजन में मैं इसे अटैविज्म कहना पसंद करूंगा। और वैसे गाइस अटैविज्म का मतलब बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन का होना होता है, यानी कि ये सेम म्यूटेंट जैसा ही होता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे एक लेडी आती है जो कि इसे सर्व करते हुए कह रही होती है, हेलो सर, मैं यालिन म्यूजिक रेस्टोरेंट की हेड चीफ हूँ और इसी के साथ ये जो डिश है ये स्पेशली आपके पर्सनैलिटी को बिल्कुल सूट करता है। तो उसे देखते हुए सूचैन बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे मनीमन कह रहा होता है, ये तो वही है हेल की शेफ डुआन या। मेरे पिछली लाइफ में हेल का शेफ, उसके पास ऐसी स्किल थी जो कि सड़े हुए चीजों को अच्छे खाने में बदल सकती थी, लेकिन उसके जरिए जो डिशेस बनाए जाते थे वो मॉन्स्टरस बीस्ट का यूज करके बनाए जाते थे जिसे खाने से ही लोग मर सकते हैं। दूसरी तरफ हम उसी हेड शेफ डुआन को देखते हैं जो कि उसे देखते हुए मनीमन कह रही होती है, आखिर इसके एक्सप्रेशन के साथ क्या है, क्या उसे डर लग रहा है कि ऐसी ब्यूटीफुल औरत उसके खाने में पॉइजन डाल देगी। इसी के साथ वो उससे कह रही होती है, इस डिश को डुअल फेस्ड लाइफ कहा जाता है, जिसे एक तरफ से ब्राउन बटर से तला जाता है तो दूसरी तरफ से पफ पेस्ट्री से पूरी तरीके से तला जाता है, जहाँ पे इसके अंदर डिफरेंट फ्लेवर है जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तो उसकी बातें सुनते हुए सूचैन उसे खाता है, जहाँ पे वो कहता है, वेल मैं कह सकता हूँ कि इसका टेस्ट काफी ज्यादा अच्छा है और 17,000 युआन इसके लायक है। इसी के साथ वो मनीमन कह रहा होता है, काश इस अपोकलिप्स में वो मेरे लिए खाना बना पाती। खैर भूल जाओ, क्या पता ये औरत खाने में जहर मिला दे। इसी के साथ हम उस होटल के बाहर देखते हैं जहाँ पे जियांग और लीना मौजूद होती है, जहाँ पे लीना कह रही होती है, मैंने सुना है कि वो इसी रेस्टोरेंट पे गया है और इस रेस्टोरेंट पे हर एक डिश की कीमत 10,000 से भी ज्यादा है। तो इसका मतलब तुम्हारे ये हस्बैंड ये सच में बहुत ही ज्यादा रिच है। तो जब तुम उसकी बीवी बन जाओगी तो प्लीज मुझे मत भूलना। तो उसकी बातें सुनते हुए जियांग उससे कह रही होती है, हाँ बिल्कुल मैं जरूर एक रिच वाइफ बनूंगी। इसी के कुछ समय बाद हम देखते हैं कि सूचैन आर्या स्कैन बार में जाता है, जहाँ पे जाते हुए वो मनीमन कह रहा होता है, कुछ अमीर बच्चों ने यहाँ पे 2 मिलियन खर्च कर दिए और उन्हें ये भी देखने को नहीं मिला कि एबलोन क्या है और आने वाले इस अपोकलिप्स में ऐसी अच्छी जगह नहीं होगी, तो इसलिए मुझे अभी से मजा करने की जरूरत है, नहीं तो मैं बाद में कोई भी मजा नहीं कर पाऊंगा। इसी के साथ वो वहाँ पे ड्रिंक कर रहा होता है, जहाँ पे काफी सारे लोग डांस कर रहे होते हैं और उसे ड्रिंक करने के लिए कह रहे होते हैं, जहाँ पे वो लोग उसे ड्रिंक दे रहे होते हैं। तभी उसकी नजर उसके पास बैठी हुई एक लड़की पर जाती है, जहाँ पे उसे देखते हुए वो दूसरी लड़की कह रही होती है, यून यहाँ पे पहली बार आई है, जहाँ पे उसकी फियांसी ने उसे धोखा दे दिया है, तो इसलिए हम लोग कुछ मौज मस्ती करने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो यून कह रही होती है, वो कमीना उसने मेरे साथ चीट किया और एक ओल्ड वुमन के साथ चले गया, क्या लोग सच में ऐसे होते हैं। तो उसकी बातें सुनते हुए सूचैन कह रहा होता है, लोगों के मन में क्या चल रहा है इसके बारे में हम लोग कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। तभी वो देखता है कि यून एक ही बारे में एक गिलास पी जाती है, जो कि देखते हुए वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, आखिर तुम एक बार में एक गिलास कैसे पी सकते हो। तो यून कह रही होती है, हे हैंडसम क्या तुम सिंगल हो। तो वो उससे कह रहा होता है, क्या ये तुम क्या बोल रहे हो। तो यून उसके पास आ जाती है, जहाँ पे यून की दोस्त लोग भी उससे कह रही होती है, यून यही रास्ता है, वैसे भी वो कमीना वो तुम्हारे लायक नहीं है। अभी हम देखते हैं कि वहाँ पे लीना और जियान आ जाते हैं, जो कि उसे ऐसा करते हुए देख काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जहाँ पे जियान उसे देखते हुए कह रही होती है, सूचैन आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। तो लीना कह रही होती है, क्या सूचैन वो तुम्हें धोखा दे रहा है। दूसरी तरफ उन दोनों को देखते हुए सूचैन यून के और भी ज्यादा करीब आ जाता है और कह रहा होता है, चलो अब बाहर चलते हैं। इसी के साथ वो उसे लेते हुए वहाँ से निकल जाता है, जो कि देखते वो दोनों उसके पीछा करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि सूचैन एक रूम के अंदर चले जाता है, जहाँ पे वो यून से कह रहा होता है, माफ करना ये दोनों बस मेरा पीछा कर रहे हैं। तो उसे देखते हुए यून शर्मा रही होती है। तभी सूचैन उसके सर पे बहुत ही जोर से मारता है और उससे कह रहा होता है, क्या तुमने पी रखी है, जल्दी से जागो। वैसे मैं तुम्हें बता दूं, इन कुछ दिनों तक बाहर मत जाना और अपने लिए खाना को स्टॉक करके रख देना। तो उसकी बातें सुनते हुए वो उससे कह रही होती, ठीक है, लेकिन आखिर तुमने मुझे मारा क्यों। तभी सूचैन उससे कह रहा होता है, और इसी के साथ लव ब्रेन लोगों को ऐसी जगह पर नहीं आना चाहिए। तो अभी जो हुआ इसके बारे में भूल जाना, वैसे भी आगे आने वाला फ्यूचर ये मायने नहीं रखता। इसी के साथ वो वहाँ से बाहर निकल जाता है, जहाँ पे मनीमन कह रहा होता है, ऐसा मौका मिलना ये काफी ज्यादा रेयर है और सच में मैंने एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी को वेस्ट कर दिया। लेकिन और ये कहते हुए वो अपने सामने देखता है, जहाँ पे जियांग और लीना दोनों ही सूचैन को ढूंढ रहे होते
होते हैं और कह रहे होते सूचेन मैं जानती हूँ कि तुम यही हो, आखिर तुम चीट कैसे कर सकते हो। तो ये सब देखते सूचेन मनी मन कह रहा होता है इन दोनों की वजह से मेरा ये चांस ये खत्म हो चुका है, तो अभी मुझे यहाँ से निकलना होगा। और इसी के साथ वो वहाँ से टेलीपोर्ट होते हुए बाहर निकल जाता है, जहाँ पे कुछ समय बाद हम देखते हैं कि उसके घर पे काफी सारे सामान आते हैं, जहाँ पे एक ड्राइवर कहता है मिस्टर स्यू इस वेयर हाउस में तो एक रेफ्रिजरेटर रूम नहीं है, तो क्या आपको डर नहीं है कि ये आइस पिघल जाएगा। तो उसके बाद सुनते हुए सूचन उससे कह रहा होता है चिमनियाँ और बर्फ बनाने वाली मशीन ये सबसे नीचे लेके जाओ और एंट्रेंस को ब्लॉक मत करना, और इसी के साथ ये सारी की सारी आइस ये यहाँ पर रखो, जिसके बाद तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। इसी के साथ हम उस जगह के पास हुआंग को देखते हैं, जो कि जियांग के पास आते हुए कह रहा होता है जियांग सूचिन ने सिटी के सबसे बड़े बड़े वेयर हाउस को किराए पे ले लिया है और बहुत सारी मशीनें खरीद ली है, और इसी के साथ उन सारे के सारे बड़े मशीनों को फिलहाल के लिए वेयर हाउस में ले जाया जा रहा है। तो उसकी बात सुनते हुए जियांग कह रही होती है सूचन आखिर वो सच में क्या करने वाला है। इसी के साथ हम वहाँ पे लीना को देखते हैं, जो कि कह रही होती है जियाओ कुयान इसे देखो, क्या ये ग्रीन सिटी होटल का खाना नहीं है, आखिर वो ये सब क्या कर रहा है। यहाँ पर तो रेड कारपेट चारों तरफ बिछा दिया गया है, क्या तुम्हें ऐसा लगता कि वो अचानक तुम्हें प्रपोज करने वाला है जहाँ पे सारे के सारे गेस्ट आने वाले हैं। तो ये सुनते हुए जियांग खुश होते हुए कह रही होती है तो क्या ऐसी बात है, लेकिन भले ही वो मुझे प्रपोज करे मुझे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। वैसे लीना चलो मेरे साथ चलो, देखते हैं आखिर वो यहाँ पे क्या कर रहा है। इसी के साथ वो वहाँ पे जाती है और सूचन से कह रही होती सूचन आखिर तुमने इतनी सारी चीजें क्यों खरीदा है, आखिर ये सब क्या चल रहा है। तो सूचन उससे कह रहा होता है क्या तुम चीजों को हटाने में मेरी मदद कर सकती हो, काम पूरा होने के बाद मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। उसकी बातें सुनते हुए वो काफी ज्यादा गुस्सा होती है और कहती क्या मैं चीज हटाऊंगी। इसी के साथ वो मनीमन कह रही होती है मजाक करना बंद करो, मैं एक रिच वुमेन बनने जा रही हूँ, तो मैं आखिर ऐसा काम कैसे कर सकती हूँ। तभी लीना उसे कह रही होती है शायद ये तुम्हारा टेस्ट के लिए होगा, ये देखने के लिए कि क्या तुम एक रिच लेडी बनने के लायक हो या फिर नहीं। तो उसकी बातें सुनते हुए जियांग कह रही होती ठीक है मैं उतनी भी ज्यादा नाजुक नहीं हूँ, मैं तुम्हारे लिए ऐसा करूंगी। और इसी के साथ वो उन्हें उठाने लगती है, जहाँ पे इसकी हालत खराब हो रही होती है वो मनीमन कह रही होती है आखिर एक रिच वुमेन बनने के लिए मुझे क्या क्या करना होगा, लेकिन अगर मैं इस टेस्ट को पास कर लेती हूँ तो सूचन वो जरूर मुझे शादी कर लेगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे लीना भी एक अजीब सा एक्सप्रेशन देते हुए कह रही होती है ब्रदर सूचन मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। तो उन सभी की बातें सुनते हुए सूचन मनीमन कह रहा होता है फ्री का काम बर्बाद कैसे होने दे सकते हैं, इनसे तो मुझे कुत्तों की तरह काम करवाना है, अब तो बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा। और ऐसे ही शाम हो जाती है, जहाँ पे हम जियांग को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है, जहाँ पे वो कह रही होती है सूचन सच में ये बहुत ही ज्यादा है, हमने सुबह से बिना कुछ खाए पिए काम किया और वो इधर उधर घूम रहा है, जब मैं एक रिच वुमेन बन जाऊंगी तो मैं उसका सारा का सारा पैसा ले लूंगी। यहाँ पर लीना की भी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है, जहाँ पे वो कह रही होती है इस झटके ने सच में हमें इतनी ज्यादा भारी चीजों को हिलाने में मजबूर कर दिया, और ये जो बर्फ का ब्लॉक है इसमें से हर एक का वेट 100 पाउंड से भी ज्यादा है। तो जियांग कह रही होती है ये टेस्ट खत्म हो चुका है, तो क्या सूचन को ये अनाउंस नहीं कर देना चाहिए कि मैं अब दुल्हन बनने वाली हूँ और रिच मेहमानों को तो यहाँ पे होना चाहिए। तो लीना कह रही होती है खाना ठंडा हो रहा है और यहाँ तक कि गेस्ट भी यहाँ पे नहीं आए हैं, सच में रिच लोग काफी ज्यादा अजीब होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सूचन वहाँ के डिलीवरी ड्राइवर्स को उनका पैसा पे कर देते हैं, जहाँ पे वो कह रहा होता है आज तुम लोगों की कड़ी मेहनत के लिए थैंक यू, तो ये छोटा सा गिफ्ट एक्सेप्ट कर लो। इसी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग इस वीक के खत्म होने तक सारा पैसा पे कर दूंगा। जो कि देखिए वो जो डिलीवरी बॉयज होते हैं वो मनीमन कह रहे होते हैं इस रेड एनवेलप की कीमत ये लगभग 10,000 से भी ऊपर है। ये कहते हैं वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। तभी वहाँ पे जियान आती है और कह रही होती है सूचन क्या तुम मुझसे कुछ कहने नहीं वाले हो। तो सूचन वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है अरे हाँ काम करने के लिए थैंक यू, लेकिन अब यहाँ पे और काम नहीं है तो इसलिए तुम यहाँ से जा सकती हो। तो उसे ऐसा करते हुए देख जियांग मुझसे कह रही होती है मजाक करना बंद करो, मेहमान जल्दी यहाँ पे आते होंगे तो चलो शादी करते हैं और एक अच्छी लाइफ जीते हैं। तो सूचन उससे कह रहा होता है एक अच्छी लाइफ मैं चाहता हूँ, लेकिन अब मैंने न सिर्फ अपना घर बेच दिया बल्कि मुझ पर बहुत सारा लोन भी है, तो क्या तुम अब भी मेरे साथ रहना चाहोगे। तो लीना कह रही होती है इम्पॉसिबल, इस खाने की कीमत 10 मिलियन से भी ज्यादा है, तो आखिर ये सब मजाक कैसे हो सकता है, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, इसी के साथ इतने एक्सपेंसिव आइटम आखिर तुम इनका क्या करोगे। तो सूचन कह रहा होता अच्छा तो तुम इसके बारे में बात कर रहे हो, ये मेरे बिग बॉस का है जो की एक अच्छा काम करना चाहता है और इसलिए मैंने उनकी बस मदद की है, वैसे भी वो गरीबों की मदद करना चाहते हैं। तो उसकी ये बातें सुनते हुए जियांग काफी ज्यादा गुस्सा होती है और उससे कहती है तो तुम ये कह रहे हो, तुम
तुम फूल कही के आकर तुम्हारे मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत कैसी हुई? ये कहते हुए वो सूचन के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन सूचन काफी इजीली उसके अटैक को डॉज कर लेता है। जहाँ पे वो उससे कह रहा होता है, मैंने तुमसे आखिर किस बारे में झूठ बोला? तो जियांग चिल्लाते हुए कह रही होती, सूचन तुम कमीने कही के, तुम कोई रिच मैन नहीं हो, तुम बस एक बेकार से कीड़े हो और अब तुम मुझसे शादी करने के बारे में भूल सकते हो। तो उसकी बातें सुनते हुए सूचन उससे कह रहा होता है, तुम जैसे गोल्ड डिगर से आखिर कौन शादी करना चाहेगा? तो ये सुनते हुए वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। जहाँ पे वहाँ से जाते हुए कह रही होती है, कमीने तुम बस रुको, तुम्हें इसका पे करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो ये देखते हुए लीना भी उससे कह रही होती है, तुम सब कुछ खत्म कर चुके हो, तो अब तुम पूरी तरीके से खत्म होने वाले हो। ये कहते हुए वो दोनों ही वहाँ से निकल जाते हैं। जो कि देखते सूचन कहता है, इडियट्स, इस अपोकलिप्स में तुम लोग ही होंगे जो कि पछताने वाले हैं। और इसी के साथ वो अपने वेयर हाउस के दरवाजे को बंद कर देता है। जहाँ भी वो आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है, फाइनली सारे के सारे सप्लाईज और रिसोर्सेज तैयार हो चुके हैं, तो अभी बस अपोकलिप्स के आने का इंतजार करना होगा। और इसी के साथ वो अपने इन्फिनाइट स्टोरेज यानी कि स्पेस को ओपन कर लेता है और उन सारे के सारी चीजों को अपने स्पेस के अंदर डाल देता है। इसी के साथ सीन चेंज होता है। हम वांग के बिग ब्रदर वांग दहाई को देखते हैं। कुयान कुयान, आने वाले फ्यूचर में तुम वांग को फॉलो करना और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें एक अच्छी लाइफ मिलेगी। और ये याद रखना कि शांगडू में मेरे वर्ड्स काफी ज्यादा भारी है। तभी वांग जियांग से कह रहा होता है, जियांग, सूचन ने तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव किया, तुम्हें उसे बहुत ही पहले छोड़ देना चाहिए था और इसकी वजह मेरे साथ रहना चाहिए था। तो जियांग से कह रही होती, खैर मैं तुम्हारे परफॉर्मेंस को देखना चाहती हूँ। तो वांग उसे गले लगा लेता है और कहता है, जियांग चिंता मत करो, बाद में मेरे बड़े भाई उस आदमी को खत्म कर देंगे और तुम्हारा बदला पूरा करेंगे। जहाँ पे ये देखती वो गोल्ड डिगर जियांग मनी मन कह रही होती है, एक्चुअली वांग होयू ये बुरा नहीं है और इसके अलावा इसका बड़ा भाई ये काफी ज्यादा वेल्थी है, तो उस बूट लेकर के साथ रहने से तो यहाँ पर ही रहना बेहतर होगा। तभी हम देखते हैं कि सूचन वहाँ पे खाना खा रहा होता है। जहाँ पे वो जियांग को देखते हुए कह रहा होता है, ये लेडी काफी ज्यादा नखरेबाज है। जो कि देखते जियांग बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और उससे कहते क्या सूचन, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? जो कि देखते वांग कह रहा होता है, बड़े भाई ये वही लड़का है जिसने जियांग के साथ वैसा किया था, आप उसे खत्म कर दीजिए। जो कि देखते हुए वांग का बड़ा भाई उससे कह रहा होता है, तो ये तुम हो? मैं तुम्हें किसी और काम के लिए ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे लिटिल ब्रदर को टच करने की हिम्मत करोगे। लगता है तुम में काफी ज्यादा हिम्मत है। तो ये देखते वांग उससे कह रहा होता है, बिग ब्रदर क्या तुम उसे जानते हो? तो उसका बड़ा भाई उससे कह रहा होता है, इस आदमी ने अपने घर को मेरे पास गिरवी रखा और 6 लाख का लोन लिया। तो वांग कह रहा होता है, अच्छा तो ऐसी बात है, ऐसा लगता है कि हम पुराने और नए हिसाब को चुट्टा कर सकते हैं। जो कि देखते वांग बड़ी अजीब तरीके से कह रही होती है, उसने बड़े भाई से पैसे उधार लेने की हिम्मत की है, मुझे डर है कि वो इस लाइफ में इसका कर्जा चुका नहीं पाएगा। अच्छा हुआ कि मैं उसके साथ नहीं हूँ। तो लीना कह रही होती है, इस तरह से पैसे उधार लेना वो नहीं जानता है कि उसकी जगह किया है। तभी हम देखते हैं कि सूचन कह रहा होता है, बस बहुत हुआ, तुम लोग तो मुझे खाना खाने में नहीं दे रहे हो। तभी वांग का बड़ा भाई उसके पास आता है और इसे कह रहा होता है, बच्चे तुम्हें कल तक सारा का सारा पैसा चुकाना होगा, लेकिन यहाँ पे तुम होटल के मजे ले रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम्हें मैं मजाक लग रहा हूँ। खैर चिंता मत करो, तुम्हें आज रात ही 6 लाख का इंतजाम करना होगा और भले ही तुम ऐसा कर लो, लेकिन तभी वांग से कह रहा होता है, बड़े भाई वो कोई ऐसी चीज हासिल नहीं कर पाएगा, ये उसके औकात से बाहर है, तो टाइम बर्बाद करना बंद करो और इस कमीने को मार डालो ब्रदर। तो अभी हम देखते हैं कि वहाँ पे लियू आती है, जो कि वहाँ पे आते हुए कह रही होती है, दोस्तों आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, चलो कुछ बात करते हैं। तो उसे देखती वांग का भाई उससे कह रहा होता है, क्या तुम बात करना चाहती हो? सबसे पहले इस आदमी को अपने घुटनों के बल बैठते हुए माफी मांगने के लिए कहो, तब ये मैटर सेटल होगा। तो उसकी बातें सुनते हुए लियू सूचन से कह रही होती है, मिस्टर स्यू आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है? तो सूचन कह रहा होता है, ये कुछ भी नहीं है, बस कुछ कीड़े मकोड़े हैं। तो उसकी बातें सुनते हुए वांग का भाई उससे कह रहा होता है, तुम कमीने कहीं के, आज मैं तुम्हारा काम खत्म कर दूंगा। आज भले ही यहाँ पे कोई गॉड क्यों ना आ जाए, लेकिन वो तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। तो अभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक आदमी आता है, जो कि कह रहा होता है, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और यहाँ पर परेशानी खड़ा करने की इजाजत तुम्हें किसने दी है? जो कि देखते हुए वो वांग का भाई बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और मनी मन कहता है, गाओ कुयांग आखिर वो यहाँ पे क्या कर रहा है? इसी के साथ वो उसके सामने झुकते हुए कह रहा होता है, ब्रदर कुयांग आखिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो गाओ कुयांग उससे कह रहा होता है, मुझे आज कुछ इंपॉर्टेंट मैटर से निपटना है, तो यहाँ पे परेशानी पैदा ना करो, नहीं तो बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। तो उसे देखते हुए वांग का भाई मनी मन कह रहा होता है, गाओ कुयांग ये शांगडू के सरफेस पे एंटरप्रेन्योर के रूप में बहुत ही ज्यादा फेमस है, लेकिन अंडरवर्ल्ड में उसका बहुत ही ज्यादा बड़ा नेटवर्क है और यहाँ तक कि उसके कमांड के अंदर बहुत सारे लोग हैं, तो उसके खिलाफ जाना ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इसी के साथ वो कह रहा था, ठीक है ब्रदर कुयांग प्लीज आगे बढ़िए, मैं यहाँ पे कोई भी दिक्कत पैदा नहीं करूंगा। तो ये सब देखते हुए सूचन मनी मन कह रहा होता है, स्कल क्रशर गाओ कुयांग
मेरे प्रीवियस लाइफ में अपोकलिप्स के बीच गाओ कुयांग चांगडो का एक मेजर फोर्स था। इसी के साथ वो हेल्च का शेफ डुआंग वो भी उसके अंडर थी। बाय द वे, मैंने सुना है कि अपोकलिप्स से पहले ग्रीन सिटी होटल म्यूटेशन को एक्सपीरियंस करने वाला फर्स्ट पर्सन था। तो इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि गाओ कुयांग की एबिलिटी एक स्कल क्रशर बनना ये म्यूटेशन की वजह से हुआ होगा। तो अब उसकी अपॉर्चुनिटी ये मेरी होने वाली है। अभी हम देखते हैं कि गाओ कुयांग उसकी तरफ देखते हुए क्या रहा होता है। इस बच्चे में काफी दिलचस्प चमक है। इसी के साथ हम देखते हैं कि गाओ कुयांग डुआन को लेते हुए एक आदमी के पास जाता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, मिस्टर सन, मैं मिस डुआन या को आपकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे लेके आया हूँ। तो उसकी बातें सुनते हुए डुआन आगे बढ़ती है और कह रही होती है, मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर मिस्टर सन मेरे साथ क्या बात करना चाहते हैं। तो ये सुनते हुए वो जो आदमी होता है यानी कि मिस्टर सन वो कह रहा होता है, जैसे कि मैंने मिस डुआन के बारे में सुना वो उतनी ज्यादा ब्यूटीफुल है और आज आखिरकार मैं उनसे पर्सनली मिल सका, तो चलो एक साथ ड्रिंक करते हैं। इसी के साथ वो उसे ड्रिंक ऑफर करता है, जो कि देखकर डुआन बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। दूसरी तरफ सीन चेंज होता है। हम सूचिन को देखते हैं जो कि अपने रूम पे खड़ा होते हुए बाहर के नजारे को देख रहा होता है, जहाँ पे वो कहता है, पिछले लाइफ में मैं जियांग जियाओ कुयान के साथ बेसमेंट के अंदर छिपा था और बहुत ही मुश्किल से अपोकलिप्स के हीट को सहन कर पाया था, लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी और इस बार मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। वैसे भी वो मेरे पीछे पीछे आने वाली है और ये उसके पुराने हिसाब किताब के लिए सबसे अच्छा मौका है। इसी के साथ हम बाहर वांग और हायो को देखते हैं, जहाँ पे हायो उससे कह रहा होता है, ब्रदर क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि आज रात की गर्मी ये बहुत ही ज्यादा है। तो उसकी बातें सुनते हुए वांग उससे कह रहा होता है, हाँ इसलिए मैंने सोचा कि हम लोग ठंडे पानी में नहा ले। वैसे भी अभी लड़कियां यहाँ पे आते ही होंगी, जो कि देखते वो दोनों काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। जहाँ पे वांग कह रहा होता है, ये सोच के ही मैं बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता हूँ। तो उसका भाई कह रहा होता, शाबाश बच्चे तुम बहुत ही ज्यादा चालाक हो। इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे लीना और जियांग भी आती है, जहाँ पे वो दोनों एक अजीब सी रोशनी देखते हैं, जहाँ पे लीना कह रही होती है, जियांग देखो ये चांद कितना ज्यादा चमक रहा है, ये लगभग सूरज जैसा है। तो जियांग उससे कह रही होती है, हाँ अजीब बात है ये काफी ज्यादा चमक रहा है। तो वांग उससे कह रहा होता है, जियांग क्या तुमने देखा ये प्यारा सा चांद, ये कितना ज्यादा चमक रहा है, ऐसा लगता है कि ये हमारे प्यार की निशानी है। तो उसकी बातें सुनते हुए जियांग उससे कह रही होती है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गर्मी है, आखिर अचानक गर्मी इतनी ज्यादा तेजी से कैसे बढ़ गई, चलो हम लोग पूल पे जाके नहाते हैं। तो दूसरी तरफ हम सूचन को देखते हैं, जो कि कह रहा होता है, अब तुम्हारा ये प्यार ये फूटने वाला है। इसी के साथ वो उसी रेड मून को देखता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, अपोकलिप्स में तुम्हारा स्वागत है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उस चांद से अजीब सी रोशनी बाहर निकलने लगती है, जिससे कि गर्मी अचानक से बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, जो कि देखकर बाहर के सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। जहाँ पे जियांग और बाकी सभी लोग चिल्लाते हुए वहाँ से भाग रहे होते हैं। लीना क्या रही होती है, अचानक इतनी ज्यादा गर्मी कैसे बढ़ गई है, ये चांद इतना ज्यादा गर्म कैसे हो रहा है। तो जियांग कह रही होती है, अरे मेरी स्किन ये तो जल रही है। ये कहते हुए वो भाग रहे होते हैं, जहाँ पे वांग आगे भागते हुए क्या रहा होता है, हमारे पास पूल में जाने का टाइम नहीं है, चलो जल्दी से होटल के अंदर चलते हैं। दूसरी तरफ हम होटल के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जो लोग बाहर की तरफ देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जहाँ पे वो लोग कह रहे होते हैं, अचानक बाहर इतना ज्यादा रोशनी कैसे हो गया। तो दूसरा पर्सन कह रहा होता है, क्या बाकी सभी लोग बाहर ठीक होंगे। तो दूसरा पर्सन कह रहा होता है, वो बस लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा है, तुम उसकी खुशी नहीं जानोगे। तो अभी हम देखते हैं कि वांग और सभी लोग काफी तेजी के साथ अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर लोगों की जो बॉडी होती है वो बहुत ही ज्यादा लाल हो जाती है, जो कि देखते वो लोग कह रहे होते हैं, आखिर ये सब क्या हो रहा है और ये लोग क्या कर रहे हैं। तो दूसरा पर्सन कहता है, आखिर इन लोगों का स्किन ये इतना ज्यादा लाल कैसे हो गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो तीनों अंदर आते हुए कह रहे होते हैं, जहाँ पे वांग कह रहा होता है, पानी, आखिर पानी कहाँ पे है। तभी वो अपने सामने एक फिश टैंक को देखता है, जो कि देखती वो काफी तेजी के साथ उसकी तरफ दौड़ पड़ता है, साथ ही बाकी सभी लोग भी उसी वाटर टैंक के अंदर दौड़ पड़ते हैं और उसके अंदर कूद जाते हैं, जहाँ पे वो तीनों के तीनों आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, मेरे रास्ते से हटो, ये पानी मेरा है। तो लीना कह रही होती है, यहाँ से हटो। तो उन्हें ऐसा करते हुए देख बाकी सभी लोग कह रहे होते हैं, आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो, ये सब क्या हो रहा है। तो वांग कह रहा था, ब्रदर आखिर मेरा भाई वो कहाँ पे है। तो अभी हम देखते हैं कि उसका भाई यानी कि हायोंग, चाहे जो नाम हो उसका, हम देखते हैं वो अंदर आता है, जहाँ हम देखते हैं कि उसके बॉडी पे काफी सारे पिंपल्स होते हैं और उसका बॉडी पूरी तरीके से लाल हो जाता है, जहाँ पे वो कह रहा था, प्लीज मेरी मदद करो। तो उसे देखते बाकी सभी लोग कह रहे थे, बॉस क्या तुम ठीक हो। दूसरी तरफ सीन चेंज होता है, हम मिस्टर सन को देखते हैं, जो कि डुआन से कह रहा होता है, हे मिस डुआन आखिर अब ड्रिंक क्यों नहीं कर रही हो।
जो कि देखते हुए गाओ कुयान कह रहा होता है, मिस्टर सन मैंने एक डिनर तैयार किया है, तो बताओ इसके बारे में क्या ख्याल है। तो मिस्टर सन उससे कह रहा होता है, इस पूरे शांगडू में कोई भी मेरे जेर डाली गई शराब को पीने की हिम्मत नहीं करता है। खैर जियाओ गाओ, यहाँ पे तुम्हारा कोई भी काम नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। दूसरी तरफ ये सब देखते डुआन मनीमन कह रही होती धिक्कार है, आखिर ये सब क्या हो रहा है। ये संडे भी आओ ये सोचता है कि वो इस शांगडू में इनविंसिबल है और वो किसी भी वुमेन को हार्म कर सकता है, और आज वो मुझे टारगेट कर रहा है। और इसी के साथ मुझे ऐसा लगता है कि इस ड्रिंक में कुछ गड़बड़ है, तो मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं पी सकती हूँ, लेकिन आखिर अब मैं क्या करूँ। वो ये कह रही होती कि तभी अचानक से उसके पीछे से काफी तेजी से रोशनी निकलती है, जो कि देखते हुए गाओ कुयान और सन दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। उन दोनों की आंखें जलने लगती है, जहाँ पे वो लोग कह रहे होते हैं आखिर ये सब क्या हो रहा है। जहाँ पे गाओ कुयान बहुत ही मुश्किल से उन पर्दों को बंद करता है और कह रहा होता है, मिस्टर सन ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो रही है। तो मिस्टर सन कह रहा होता है, चलो जल्दी चलो नीचे चल के देखते हैं। इसी के साथ वो सभी नीचे आते हैं, जहाँ पे हम लियो को देखते हैं, जो कि सभी लोगों से कह रही होती है, सभी लोग शांत हो जाओ, हमने रेस्क्यू टीम से कांटेक्ट कर लिया है, हमें जल्दी रेस्क्यू कर लिया जाएगा, तो प्लीज रेस्क्यू टीम के आने तक प्लीज यहाँ पे वेट करो। तो उसकी बात सुनते एक पर्सन कह रहा होता है, क्या वेट, लेकिन हम वेट कैसे करें, हमारा हर मिनट ये दांव पर लगा है और हम टाइम बर्बाद नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गाओ कुयान एक पर्सन से कह रहा होता है, ओल्ड माओ आखिर ये सब क्या चल रहा है। तो ओल्ड माओ कह रहा होता है, अभी अभी ये जो मून है ये अचानक से चमक उठा और टेम्परेचर ये बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है, अभी बाहर की गर्मी लगभग 70 डिग्री से भी ज्यादा है और न्यूज में ये बताया जा रहा है कि 100 से भी ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। तो ये देखते हुए मिस्टर सन एक मिनिस्टर को कॉल लगाते हुए कह रहे होते हैं, हे मिनिस्टर झाओ, मैं सन हूँ और मैं ग्रीन सिटी होटल में हूँ, तो क्या तुम मुझे लेने के लिए किसी को भेज सकते हो। तो ये देखते हुए गाओ कुयान से कह रहा होता है, आखिर मिस्टर झाओ ये सब कैसे कर सकते हैं। तो सन कह रहा होता है, अभी के लिए तो वो लोग ये श्योर करने के लिए काम कर रहे हैं कि बिजली में कोई भी दिक्कत ना हो, जहाँ पे यहाँ से निकलना ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। सीन चेंज होता है, हम दूसरी तरफ वांग हायो को देखते हैं, जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है, जहाँ पे चिल्लाते हुए कह रहा होता है, मुझे दर्द हो रहा है, ये बहुत ही ज्यादा दुख रहा है, क्या तुम थोड़ा सा आराम से नहीं लगा सकते हो। तो ये सुनते हुए दूसरा पर्सन कह रहा होता है, ब्रदर हाई आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत है, आपकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। तो ये देखते वांग कह रहा होता है, बाहर अभी बहुत ही ज्यादा गर्मी है, आखिर हम इसे अस्पताल कैसे लेके जाए। तो ये सुनते हुए होयुंग कह रहा होता है, चिंता मत करो, ड्राइव करने के लिए जियाओ डाओ को लेके आओ। इसी के साथ हम जियाओ डाओ को देखते हैं, जो कि अंडरग्राउंड गैरेज में होता है, जहाँ पे उसे ब्रदर हाई का कॉल आता है, जो कि उठाते हुए उससे कह रहा होता है, हाँ ब्रदर हाई मैं अंडरग्राउंड गैरेज में हूँ, क्या बाहर गर्मी है। इसी के साथ वो उसी कार को लेते हुए बाहर निकल आता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, गाइस तुम लोग वहीं पर रुको, मैं जल्दी बाहर आता हूँ। इसी के साथ वो जैसे बाहर आता है, वैसे ही वो सामने के नजारे को देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो कह रहा था, क्या आखिर ये डे टाइम क्यों लग रहा है, अभी तो रात हुई है, और इसी के साथ टेम्परेचर ये इतनी ज्यादा क्यों लग रही है। तभी हम देखते हैं कि उसका जो टायर होता है वो पंचर हो जाता है और वो पिघलने लगता है, जो कि देखते हुए वो और भी ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे बाहर आते हुए कह रहा होता है, क्या ये सब रियल है, इस गर्मी ने सारे के सारे टायर को खराब कर दिया है, आखिर ये कैसा पागलपन भरा मौसम है। इसी के साथ वो ब्रदर हाई को कॉल लगाते हुए कह रहा होता है, ब्रदर हाई सारे के सारे टायर्स खराब हो चुके हैं, हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते हैं और मुझे वापस जाना होगा, तो आप लोग इसे खुद ही कर लो। इसी के साथ वो आगे बढ़ता ही है कि वैसे ही उसका जो शूज होता है वो भी पिघलने लगता है और वो काफी तेजी के साथ नीचे गिर पड़ता है, जहाँ पे अपने सामने एक पर्सन को देखता है, जो कि मरा हुआ होता है और उसकी बॉडी यानी उसकी स्किन पूरी तरीके से पिघली हुई होती है, जो कि देखते हुए वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे वो काफी जोर से चिल्लाता है। तो उसकी आवाज सुनते हुए ब्रदर हाई और बाकी सभी लोग भी बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और कह रहे होते, जियाओ डाओ जवाब दो, आखिर तुम्हें क्या हुआ है। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हम सूचेन के रूम को देखते हैं, जिसकी रूम की टेम्परेचर 25 डिग्री तक होती है और वो आराम से एसी में सोया हुआ होता है। इसी के कुछ समय बाद हमें न्यूज में बताया जाता है, मून से अचानक इतनी ज्यादा गर्मी बाहर निकलने की वजह से बाहर का जो टेम्परेचर है वो 75 डिग्री तक बढ़ चुका है, जबकि जमीन का टेम्परेचर वो 100 डिग्री से भी ऊपर पहुंच चुका है और इस घटना की वजह से ऑलरेडी 100 लोगों से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। तो प्लीज अपनी जान बचाने के लिए अंदर ही रहे और बाहर ना निकले। इसी के साथ हम वहाँ पे लोगों को देखते हैं, जिनकी स्किन पूरी तरीके से पिघल रही होती है और वो बहुत ही बुरी मौत मर रहे होते हैं। इसी के साथ हमें सिटी पावर सेंटर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे गर्मी बढ़ने की वजह से वहाँ की जो पावर सेंटर होती है वो एक्सप्लोड हो जाती है, जिससे कि वहाँ का पूरा नेटवर्क ही गायब हो जाता है। जहाँ पे हम ब्रदर हाई को देखते हैं, जो कि जियाओ डाओ को कॉल लगाते हुए कह रहा होता है, ऐसा लगता है कि जियाओ डाओ अब नहीं बचा है। तो उसकी बातें सुनते और एक पर्सन कह रहा होता है, ब्रदर होटल के बाकी सभी कमरे ये पूरी तरीके से बुक है और यही यहाँ का लास्ट अवेलेबल रूम है, इसलिए हमें यही शेयर करना होगा। तो ये देखते हुए जियांग कह रही होती है, आखिर ये कैसा मजाक है, तो आखिर हम लोग आदमियों के साथ रूम कैसे शेयर करें। तो लीना कह रही होती है, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो,
मुझे एक अलग कमरा चाहिए। तभी ब्रदर हाई कह रहे होते हैं ये एसी आखिरी चल क्यों नहीं रही है, तो आखिरी जगह पर क्या हो रहा है और बिजली वो कहाँ चली गई। तो वहाँ पे जो दूसरे लोग होते हैं वो अपने कपड़े को उतारते हुए कह रहे होते हैं एयर कंडीशनर ये बंद हो चुका है और तापमान ये और भी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। तो और एक पर्सन कह रहा होता है बड़े भाई ऐसा लगता है कि रूम के अंदर का जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री से ज्यादा हो चुका है और अगर ऐसे चलता रहे तो दम घुटकर हमारी मौत हो जाएगी। तो ब्रदर हाई कह रहा होता है हमें इसका पता लगाना होगा। तभी जियांग कह रही होती है मुझे याद है सूचेन के पास एक पूल है तो हम उसे टेक ओवर कर सकते हैं। इसी के साथ हम सूचेन को देखते हैं जो कि अपने स्विमिंग पूल पे नहा रहा होता है। जहाँ पे वो मनीमन कह रहा होता है लास्ट टाइम सही रखरखाव ना होने की वजह से सिटी का जो बिजली है उस पर हिडन डेंजर्स थे और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसके ऊपर कितने मैन पावर को इन्वेस्ट किया गया हो। सिटी की इलेक्ट्रिसिटी तब भी एक्सप्लोड हो गई थी और इसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े हुए सिटी के सारे चीजें अफेक्टेड हुए और इसी वजह से मैंने इस टाइम एक अच्छा सा रूम चुना जहाँ पे मैंने रूम टेम्परेचर को इंश्योर करने के लिए वर्टिकल एयर कंडीशनर को प्रिपेयर किया और इसी के साथ बड़ी बैकअप बैटरिया भी तैयार की। तो चलो यहाँ पे थोड़ा सा बर्फ डालते हैं और इसी के साथ वो कुछ आइस के टुकड़े बाहर निकालता है जहाँ पे वो एक जगह बैठ जाता है और ड्रिंक करते हुए कह रहा होता है अब मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है और इसी के साथ मुझे भूख भी लग रही है। इसी के साथ वो अपने स्पेस से काफी सारे खाने को बाहर निकालता है जहाँ पे वो उसे खाते हुए कह रहा होता है अपोकलिप्स के पहले दिन चलो सबसे सिंपल ब्रेकफास्ट करते हैं और मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर कोयांग कब भागते भागते मेरे सामने आएगी। तभी हम देखते हैं कि उसके रूम का डोर ये नॉक होने लगता है जहाँ पे जियांग कह रही होती है सूचेन जल्दी से दरवाजा खोलो मुझे पता है कि तुम अंदर हो। उसकी बातें सुनते हुए सूचेन दरवाजा खोलता है और इसी के साथ दरवाजे के अंदर की जो ठंडी हवा होती है वो बाहर निकलती है जो कि देखते बाहर के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जहाँ पे वांग मनीमन कह रहा होता है ये तो बहुत ही अच्छा है कि अंदर क्या यहाँ पे एयर कंडीशनर है। तभी सूचेन उन लोगों से कह रहा होता है तुम लोगों को कुछ चाहिए क्या। जो कि देखते वांग कह रहा होता है बिग ब्रदर देखो अंदर ना सिर्फ बर्फ है बल्कि वहाँ पे एक एयर कंडीशनर भी है और इसी के साथ यहाँ पे बिजली भी है और साथ ही यहाँ पे खाना भी है और एक बड़ा सा पूल भी है। तो लीना कह रही होती है सूचेन हम सब बाहर मरने वाले थे और तुम यहाँ पे एक लग्जरी लाइफ एंजॉय कर रहे हो आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो जियांग कह रही होती है हाँ ऐसा लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा शेलफिश हो रहे हो जल्दी से इस रूम से निकल जाओ और हमें अंदर आने दो। तो वांग कह रहा होता है तुम लोग रास्ते से हटो और मुझे अंदर जाने दो। ये कहते हुए वो आगे बढ़ने लगता है। तो वांग है अंदर घुसते हुए सूचेन से कह रहा होता है यंग मैन तुमने मुझसे पैसे उधार लिए थे तो अब चुकाने का टाइम आ चुका है ये कमरा मुझे दे दो नहीं तो मैं बस तुम्हें बाहर फेंक डालूंगा। वो ये कहते हुए अंदर आगे बढ़ते ही कि तभी अचानक से सूचेन उसके ऊपर शूट कर देता है जो कि देखते हुए वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। जहाँ पे सूचेन उन लोगों से कह रहा होता है एक और कदम आगे बढ़ाओगे तो तुम सभी लोग मारे जाओगे। ये देखते हुए वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। जहाँ पे जियांग कह रहा होता है क्या एक गन, क्या उसके पास सच में एक गन है। तो वांग कह रहा होता है आखिर से गन कैसे मिली। दूसरी तरफ हम वांग हाई को देखते हैं जो कि कह रहा होता है सूचेन आखिर तुम्हें गन कहाँ से मिली। ठीक है तुम बहुत ही ज्यादा टफ हो मैं हार मानता हूँ। सूचेन उसके लेग पे और एक बार शूट कर देता है जिससे कि वांग हाई की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है जहाँ पे वो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। तभी सूचेन उन लोगों से कह रहा होता है यहाँ से दफा हो जाओ और आखिर तुम लोग मेरा टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, क्या तुम लोग मरना चाहते हो। खैर अब मैं 3 तक गिनूंगा और अगर तुम इससे पहले डिसअपीयर नहीं हुए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। इसी के साथ वो गिनती गिनने लगता है। सीन चेंज होता है हम गाओ कुयान को देखते हैं जहाँ पे वो लियो को डांटते हुए कह रहा होता है कि क्या बकवास है आखिर तुम्हारे होटल में खाना कैसे नहीं हो सकता। तो उसकी बातें सुनते हुए वो से कह रही होती है मुझे माफ कर दीजिए सर कुछ दिन पहले किसी ने खाने के लिए 1000 टेबल बुक की थी और हमारे पास सारे के सारे मटेरियल्स लगभग खत्म हो गई थी जहाँ पे डिलीवरी आज ही होने वाली थी लेकिन ये सब हो गया। जो कि देखते हो मिस्टर सन अपने ऊपर पानी डालते हुए कह रहा होता है फिर सारा खाना और पानी मेरे पास लेके आओ। जहाँ पे ये देखते उनमें से एक पर्सन कह रहा होता है तुम बचे हुए वाटर को बर्बाद कर रहे हो और यहाँ तक कि तुम हमसे खाना भी छीनना चाहते हो। धिक्कार है ऐसा लगता है कि ये हमें जिंदा रहने का मौका नहीं दे रहा। तो और एक पर्सन कह रहा होता है तुम्हारे पास पैसा है इसलिए इसका ये मतलब नहीं है कि तुम जो चाहे वो कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते हो। तो और एक पर्सन कह रहा होता है पानी और खाना सभी को बांटना चाहिए आखिर ये सब तुम्हारे पास कैसे होना चाहिए। जो कि देखते वहाँ पे टकला उन लोगों से कह रहा होता है आखिर इससे तुम्हें क्या दिक्कत है। तो और एक पर्सन कह रहा होता है मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं अभी मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देता हूँ। ये सब देखते हुए सन कह रहा होता है बेकार लोगों के झुंड क्या तुम मुझे चैलेंज करने का हिम्मत कर रहे हो। अभी हम देखते हैं कि वहाँ पे वांग हाई आता है जो कि कह रहा होता है प्लीज कोई मेरी मदद करो सूचेन वो हमें मार
रहा है। तो उसे इस तरह देखते हुए गाँव को यान मनी मन कह रहा होता है, क्या ये गोली के घाव है? ऐसे ज्यादा लोग नहीं है जिनके पास गन है। ऐसा लगता है कि जैसे ऊपर वाले फ्लोर पे एक टफ कैरेक्टर रह रहा है। तभी वहाँ पे और एक पर्सन कह रहा होता है, ब्रदर हाई आखिर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? तभी जियांग चिल्लाते हुए कह रही होती है, सूचन के कमरे में इलेक्ट्रिसिटी, एयर कंडीशनर और यहाँ तक एक स्विमिंग पूल भी है। तो उसकी बातें सुनते हुए सभी लोग कह रहे होते, क्या तुम सच बोल रहे हो? तो और एक लेडी कह रही होती, मिस हमसे झूठ मत बोलो। तो जियांग कह रही होती है, मैंने अपनी आंखों से देखा और इसी के साथ उसके पास बर्फ के ढेर सारे टुकड़े हैं, यहाँ तक कि तला हुआ चिकन और शराब भी है, वो बिल्कुल हेवन जैसा है। तो ये देखते हुए वहाँ के सभी लोग सूचन के रूम की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ पे वो लोग कह रहे होते हैं, मुझे पसीना आ रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे मैं मर रहा हूँ, लेकिन वो कमीना वो मजा कर रहा है। तो और एक पर्सन कह रहा होता, लानत है, उस कमीने के पास एसी और बर्फ के टुकड़े कहाँ से आए हैं जबकि हम यहाँ पे मर रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे गाँव की यान अपने साथी से कह रहा होता है, तुम लोग जाओ और पता लगाओ कि क्या करना है, वैसे भी तुम लोगों को मुझे सिखाने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो उसकी बातें सुनते हुए वो पर्सन कह रहा होता है, चिंता मत करो बिग ब्रदर कुयांग। इसी के साथ वो सभी सूचन के रूम के सामने जाते हैं, जहाँ पे सूचन अपना दरवाजा खोलता है और जैसे वो दरवाजा खोलता है वैसे ही ठंडी हवा बाहर आने लगती है, जहाँ एक पर्सन सूचन से कह रहा होता है, यंग मैन हम आपके साथ कुछ बात करना चाहते हैं। इसी के साथ वो मनीवन कह रहा होता है, ये बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। इसी के साथ वो कह रहा होता है, क्या अभी ये इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है और इस पूरे के पूरे होटल में सिर्फ तुम्हारे पास ही एसी है जो कि चल रहा है और इसी के साथ तुम्हारे पास स्विमिंग पूल भी है, तो क्या तुम हमें थोड़ी देर के लिए कूल होने दे सकते हो? तो वहाँ पे और एक बूढ़ा आदमी कह रहा होता है, यंग मैन प्लीज अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, यंग मैन मैं हमारी बात माननी चाहिए। तो वहाँ पे और एक लेडी कह रही होती है, यंग मैन आप डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड और हेल्पफुल पर्सन है, प्लीज हमें अंदर आने दीजिए। वहाँ पे एक बच्चा उस चिकन को देखते हुए कह रहा होता है, फ्राइड चिकन मुझे ये खाना है। इसी के साथ वो काफी तेजी से आगे बढ़ता है और कह रहा होता है, मॉम फ्राइड चिकन मैं इसे खाना चाहता हूँ। वो ये कहते हुए आगे बढ़ रहा होता है कि तभी सूचन काफी जोर से उसे एक लात मारता है और उसे बहुत ही ज्यादा दूर फेंक देता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, अपने बच्चों को संभालो नहीं तो मुझे दोष मत देना कि मैंने उनके साथ क्या किया है। तो ये सब देखते हुए वो सभी लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं, जहाँ पे वो लोग कह रहे होते लेकिन वो तो सिर्फ एक बच्चा है, आखिर तुमने उसे मारा कैसे? तुम ऐसा सोच कैसे सकते हो? तो और एक पर्सन कह रहा होता है, ये तो एक किलर है, उसे यहाँ पे जीने का कोई भी हक नहीं है, उसके जैसा पर्सन उसे इस कमरे में रहने का हक नहीं है, उसे बाहर निकालो। ये कहते सभी लोग उसकी तरफ अटैक कर देते हैं, जहाँ पे ये देखते सूचन गन फायर कर देता है और वहाँ पे से एक पर्सन को मार डालता है, जो कि देखते वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं, जहाँ पे सूचन कह रहा होता है, हाँ मैं अकेला हो सकता हूँ लेकिन तुम्हारे पास भी तो सिर्फ एक ही लाइफ है। इसी के कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वांग हाई के साथी लोग वांग हाई को बिल्डिंग से नीचे फेंक देते हैं, जहाँ पे ये देखते हुए वांग काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है, तुम लोगों ने मेरे भाई के साथ ऐसा क्यों किया? आखिर तुम लोगों ने उसे मारा क्यों? जो कि देखते उसके साथी लोग कह रहे होते हैं, शांत हो जाओ ब्रदर हाई वो पहले ही मर चुके हैं, वैसे भी वो पहले से ही इन्फेक्टेड थे और वो सड़ रहे थे, उस टेम्परेचर में कोई भी मेडिसिन नहीं है और इसीलिए भाई टिक नहीं पाए। तो ये देखते हुए वांग चिल्लाते हुए क्या रहा होता है, सूचन कमीने मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ये सब उससे सूचन की वजह से हुआ है, ये सब उसकी गलती है। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हम सूचन के बाहर का कमरा देखते हैं, जहाँ पे जियांग और लीना उससे कह रही होती है, ब्रदर चैन हम जानते हैं कि आप हम पर गोली नहीं चला सकते हो, आप तो बस उस वांग दहाई को डरा रहे थे। वैसे गाइस मैं तुम लोगों को बता दूं, आखिर इस सीरीज में जो वांग दहाई का नेम है वो काफी ज्यादा चेंज है, मतलब एक चैप्टर में अलग तो दूसरे चैप्टर में अलग, तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, बाकी मैं तुम्हें समझा दूंगा। हम देखते हैं कि वो दोनों कह रही होती है, सूचन क्या तुम भूल गए हो हमारी शादी होने वाली थी, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? आप जो बोलोगे हम वो करेंगे, प्लीज हमें अंदर रहने के लिए दे दो। तो लीना कह रही होती है, हाँ ब्रदर प्लीज हमें अंदर आने दो, जो कि सुनते हुए सूचन बाहर आता है और कह रहा होता है, अच्छा तो ऐसी बात है तो फिर ठीक है अंदर आ जाओ। उसकी बातें सुनते हुए वो दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं, जहाँ पे जियांग कह रही होती है, सच में मैं जानती थी सूचन तुम मुझे कभी नहीं छोड़ सकते हो। तो लीना कह रही होती है, ब्रदर चैन तुम सच में बहुत ही अच्छे पर्सन हो। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे वांग दौड़ते हुए आता है और उन दोनों को हटाते हुए सूचन पर अटैक कर देता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, मेरे रास्ते से हटो मैं इस कमीने को मारने वाला हूँ। जहाँ पे सूचन उसे देखते हुए कह रहा होता है, लेकिन जो कोई भी इस दरवाजे से अंदर आएगा उसे मरना होगा। ये कहते हुए वो अपने बल्ले से बहुत ही जोर से उसके फेस पे मारता है, जिससे कि वो काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। जहाँ पे सूचन कह रहा होता है कि अब और कोई अंदर आना चाहेगा, जो कि देखते हुए वो दोनों लड़कियां कह रही होती, नहीं नहीं हम अंदर नहीं आना चाहेंगे, हम बाहर ही ठीक है। तो सूचन कहता है, फिर ठीक है अब यहाँ से दफा हो जाओ। इसी के साथ वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ पे सूचन कह रहा होता है, वैसे भी जो यहाँ से नहीं जाएगा वो मारा जाएगा।
इसी के साथ हम वहाँ पे एक ऑटोमेटिक गन को देखते हैं जो कि एक ड्रोन जैसा लग रहा होता है। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि ग्रीन होटल के सामने रेस्क्यू टीम आ जाती है, जिसे देखते हुए वहाँ के लोग कह रहे होते देखो ऐसे लगता है कि वो रेस्क्यू टीम है। साथ ही उनके टायर को भी मॉडिफाइड किया गया है और उनके विंडोज भी ये बहुत ही ज्यादा मोटे हैं। ऐसा लगता है कि यही रेस्क्यू टीम है। ऐसा लगता है अब हम बचने वाले हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि उस व्हीकल से कुछ ऑफिसर्स बाहर निकलते हैं जिन्होंने सेफ्टी सूट पहना हुआ होता है। जहाँ भी वो लोग अंदर आते हुए सभी लोगों से कह रहे होते हैं हर कोई प्लीज पीछे हटो और माफ करना, लेकिन क्या यहाँ पे अकेडमिशियन लियू झेंगुओ है? तो उसकी बातें सुनते हुए लियू आगे बढ़ता है और कह रहा होता है हाँ ये मैं हूँ। तो ऑफिसरों से कह रहा होता है अकेडमिक लियू रेस्क्यू टीम यहाँ पे आ चुकी है तो जल्दी करो और इंसुलेटेड सूट पहनो और हमारे साथ यहाँ से निकलो। तो ये देखते वहाँ के जो लोग होते हैं वो लोग कह रहे होते हैं हे तुम ये क्या कर रहे हो, तुम मुझसे अकेले नहीं ले जा सकते हो। तो और एक पर्सन कह रहा होता है जरा रुको, क्या तुम हम सभी को यहाँ पे बचाने के लिए नहीं आए हो? तो वो जो पर्सन होता है यानी कि वो ऑफिसर वो कहता है हर कोई प्लीज शांत हो जाओ, ऑथोरिटीज ने रेस्क्यू ऑपरेशन को लॉन्च कर दिया है और वैसे भी आधी रात का टाइम ये सबसे कोल्डेस्ट टाइम होता है। तो आज रात तुम लोग खुद सिलिकॉन वैली प्लाजा तक अपना रास्ता बना सकते हो जिसके पास ही रेस्क्यू पॉइंट है। तो उसकी बात सुनते हुए सभी लोग खुश होते हुए कह रहे होते क्या सच में ऑथोरिटीज के जरिए कल सुबह रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा? ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, हम लोग बचने वाले हैं। तो अभी हम देखते हैं कि वहाँ पे सन आता है और कह रहा होता है मैं सन ग्रुप से सन डेविया हूँ और मैं तुम्हें 1 बिलियन देता हूँ, प्लीज मुझे जल्दी से इस सूट को दे दो, मैं अभी यहाँ से निकलना चाहता हूँ। ये कहती वो आगे बढ़ता है कि तभी वो जो ऑफिसर है वो उसे पकड़ते हुए नीचे गिरा देता है। जहाँ भी वो कह रहा होता है अकेडमिशियन लियू ये हमारे जियोलॉजिकल एक्सपर्ट है और डिजास्टर के लिए उनका सबसे इम्पोर्टेंट रोल है, तो प्लीज हमारे काम के बीच मत आइए। तो ये सुनते हुए सन कह रहा होता है गाकुयांग क्या तुम यूजलेस हो, आखिर तुम क्या देख रहे हो, जल्दी से इस कमीने को मारो। तो उसकी बातें सुनते हुए गाकुयान कुछ भी नहीं करता और वहाँ पे खड़े रह के बस देखता ही जाता है। जो कि देखते वहाँ के जो लोग होते हैं यानी कि वो ऑफिसर्स वो वहाँ से निकलने लगते हैं। तभी जियांग आते हुए उन्हें रोकती है और कहती है सोल्जर्स प्लीज रुक जाओ, ऊपर वाले फ्लोर पे एक मर्डरर रह रहा है। तो लीना भी कह रही होती है हाँ सही, उसके पास एक गन है और उस आदमी ने हमारे कई सारे लोगों को मार डाला है। और एक पर्सन कह रहा होता है हम उस मर्डरर को ऐसे जाने नहीं दे सकते हैं, प्लीज उसे पकड़िए। तो उसकी बातें सुनते ही वो जो ऑफिसर होता है वो अपना मुखौटा नीचे उतारता है और कह रहा होता है तो फिर ठीक है मैं यहीं पर ही रुकता हूँ। तो उसके साथ ही कह रहा होता है जियाओ फेंग ये एक स्पेशल सिचुएशन है तो ठीक से एक्ट करना। तो जियाओ फेंग कह रहा होता है हाँ मुझे पता है, खैर इस इंसुलेटेड सूट को अपने साथ रख लो, मैं सबसे पहले उससे डील करता हूँ। और इसी के साथ वो सोचिन के रूम की तरफ आगे बढ़ता है और कह रहा होता है चलो देखते हैं कि आखिर तुम कौन हो। दूसरी तरफ ये सब देखते जियांग एक अजीब सा चेहरा बनाती है जहाँ पे मनीवन कह रही होती है सूजन के मरने के बाद रेस्क्यू के आने तक मैं उस रूम पे रह सकती हूँ और ये मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा है। एंड इसी के साथ गाइस ये जो एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म होता है। उम्मीद है तुम लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। इसी के साथ कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि तुम्हें ये सीरीज कैसी लगी। अगर इस सीरीज में अच्छा खासा सपोर्ट आता है तो मैं इसे आगे कंटिन्यू करूंगा, नहीं तो बाकी हमारी रिलीज दैट विच वाली स्टोरी तो है ही और हम उसे पूरा कंप्लीट करेंगे, तो इसलिए सपोर्ट बनाए रखो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।